मैटप्लॉटलिब में आप लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी के ग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हो। इवन उसको हार्ड कॉपी में भी देख सकते हो आप, ठीक है? इसमें एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं, एनिमेटेड एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो नॉर्मली एमएल मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, उसमें एनिमेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसमें मेनली हम ग्राफ़िक्स के थ्रू ही काम कर सकते हैं और 2D ग्राफ़िक्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंट करने में हमें बल्क डेटा अगर रिप्रेज़ेंट करना है, तो हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं। डेटा साइंस में जो ग्राफ्स होते हैं, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट दैन एनिमेशन, सो दैट वी हैव टू यूज़ ओनली द 2D ग्राफ्स, ओके? तो उसमें कई टाइप के ग्राफ्स हम यूज़ कर सकते हैं, कई टाइप के ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं, लाइक आप बार चार्ट आप बना सकते हो, स्कैटर चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लाइन प्लॉट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। These type of plots we will learn in this topic in the मैटप्लॉटलिब, ओके? तो हम फिर स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पाई चार्ट यूज़ कर रहे हो या तो स्पाइडर यूज़ कर रहे हो, तो इन सब में आपका मैटप्लॉटलिब जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, तो सारी चीज़ में इंस्टॉलेशन मिल जाता है। जुपिटर नोटबुक आप यूज़ करोगे, तो उसमें भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है सारी चीज़ें। बट आप पाइथन का आइडियली यूज़ करोगे, देन यू हैव टू इंस्टॉल दैट मैटप्लॉटलिब ऑल्सो। तो उसके लिए मैं आपको कमांड बता दे रहा हूँ इन केस आप नॉर्मल आइडियली यूज़ कर रहे हो तो। पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yes, sir. तो ठीक है। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते लिखते हैं, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप लिखोगे pip hash pip install matplotlib, ओके? इससे आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट अगर आप जुपिटर नोटबुक और दूसरी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें तो उसके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टॉल तभी आपको करना पड़ेगा जब आप पाइथन का आइडियली नॉर्मल यूज़ कर रहे होगे, ठीक है? तो अब हम काम करते हैं कि मैटप्लॉटलिब कैसे इंपोर्ट की जाती है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप मैटप्लॉटलिब में आपको सबसे पहले आपको पांडास भी आना चाहिए, प्रीरिक्विज़िट्स के टाइप के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। नमपाई के सारे कांसेप्ट्स आपको आने चाहिए और पांडास भी आना चाहिए। देन ओनली यू कैन यूज़ मैटप्लॉटलिब, क्योंकि इसमें कई साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको नमपाई का यूज़ करना पड़ेगा। आपको कुछ फाइल्स रीड करनी पड़ सकती हैं, हो सकता है आपकी लोकल लोकल मशीन से आपको कोई फाइल उठानी पड़े, उसको रीड करना पड़े, कोई डेटा सेट उठाना पड़े, उसको रीड करना पड़े। दैट्स व्हाई यू हैव टू नो अबाउट द pandas, because through the pandas only you can read those files from your local machine in the editor. Whatever you are using, like Jupyter Notebook, or we are using right now Collabs, then you have to upload your that file to here, okay? So for that purpose you have to know about the pandas concepts and numpy concepts, okay? तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैटप्लॉटलिब के लिए आपको numpy और pandas का यूज़ करना पड़ता है, देन यू हैव टू इम्पोर्ट दोज़ लाइब्रेरीज़ आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपलोड pandas, फॉर एग्जांपल आई एम अपलोडिंग pandas, तो इम्पोर्ट pandas एज़ पीडी, ओके? ये तो याद हो गई। numpy के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, तो इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी, ठीक? तो ये दोनों तो आपने इम्पोर्ट करा लिए। अब आपको मैटप्लॉटलिब चाहिए, तो मैटप्लॉटलिब को भी आपको अपलोड कराना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है? अब पाईप्लॉट का यूज़ क्यों करते हैं? एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल को अगर हमको कोई भी चीज़ आपको प्लॉट करनी है, कोई भी आपको प्लॉट करना है, कोई भी ग्राफ या चार्ट, तो उसके लिए पाई प्लॉट का ही काम करते हैं। ये एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये सारी ग्राफ्स वगैरह को प्लॉट करने के लिए। तो पाई प्लॉट का बेसिक मतलब है पाइथन के में प्लॉट, मतलब आप पाइथन के प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है? मैटप्लॉटलिब के ग्राफ्स को एज़ पीएलटी। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, यहाँ पर पीएलटी वर्ड नोन नेम है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पीएलटी ओनली, ओके? तो अब ये तीनों लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट करा ली। तो इंपोर्ट करा देते हैं, रन करा देते हैं, रन कैसे आप कराते हैं? शिफ्ट एंटर से, ओके? अब हमारे पास ये तीनों लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले हम कौन-कौन से प्लॉट्स
आप इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप बार चार्ट पढ़ोगे, लाइन प्लॉट पढ़ोगे, स्कैटर प्लॉट पढ़ोगे, हिस्टोग्राम पढ़ोगे, पाई चार्ट पढ़ोगे और सब प्लॉट पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन प्लॉट, ओके? लाइन प्लॉट कर देते हैं, ठीक? ओके, लाइन प्लॉट, ओके? तो अब जैसे लाइन प्लॉट आपको पता ही है कि लाइन प्लॉट के अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, आपके एक्स एंड वाई चाहिए होते हैं, राइट? तो एक्स एंड वाई चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमने एक डेटा सेट मान लीजिए तैयार किया है, जिसमें आपका मेरठ का टेम्परेचर और डेज है। पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए हमारे पास कुछ टेम्परेचर है, तो डेज मान लेते हैं एक्स एक्सिस और टेम्परेचर मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है? तो एक ऐसे लिस्ट तैयार करते हैं, सॉरी, डेज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, okay, and temperature, temp is equal to, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 36 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एंड 48 डिग्री, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब हमने दो तो एक्स एंड वाई तो ले लिए, ठीक है? अब हमें इसे प्लॉट करना है, तो हम पाई प्लॉट का यूज करेंगे। पाई प्लॉट में कैसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं? तो हम यूज करते हैं plt डॉट प्लॉट, ओके? अब यहाँ पर आपको एक्स कॉमा वाई, जो आपके देख लो यहाँ पर आप देख सकते हो, plt डॉट प्लॉट में आर्गुमेंट्स कौन से देते हैं? प्लॉट एक्स कॉमा वाई, ठीक है? एक्स कॉमा वाई क्या है? हमारे पास एक्स है आपका, एक्स आपका क्या है? डेज है, और वाई आपका टेम्प है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं डेज कॉमा टेम्परेचर, ठीक है? एक्स कॉमा वाई आपका आ गया, ठीक? अब यहाँ पर देखिए ये जो डेफिनेशन आ रही है, उसमें अगर इसमें आपको हटाना है, कुछ भी आपको शो करना है, यूज़ करना है, तो वैसे तो आप शो करने के लिए आप डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है शो करने में, बट नॉर्मल पाइथन आइडल यूज़ करोगे तो आपको यूज़ शो करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे यहाँ पर मैंने शो कराया आपको, आपको शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ डेफिनिशंस आ रही हैं, ठीक है? तो अगर आप कोई भी पाइचार्म यूज़ कर रहे हो या जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आपके पास प्रिंट होगा और ये डेफिनिशंस आपके पास सामने आएँगी। बट अगर आप आइडियली यूज़ कर रहे हो देन इट विल नॉट बी शो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उस टाइम पे अगर यहाँ पर आप यूज़ करते हो, नहीं करते हो, बात एक ही है। बट आपको आइडियली यूज़ कर रहे हो, तो आइडियली में आपको पीएलटी डॉट शो का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपको प्लॉट शो नहीं करेगा, ठीक है? और जब हम यहाँ शो करेंगे तो वो डेफ़िनिशन भी आपकी शो नहीं होगी जो आपकी डेफ़िनिशन आ रही थी अभी, ठीक है? आप चाहे एक बार देख लो फिर से। ये देखो ये जो डेफ़िनिशन आ रही है, ये पीएलटी डॉट शो करने पर नहीं आएगी, ठीक है? तो अगर आप कोई भी दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीएलटी डॉट शो यूज़ करने की। अगर यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं यूज़ करते हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप आइडियली यूज़ करोगे तब आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आपका प्लॉट शो नहीं करेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको। अब ये हमारे पास प्लॉट हो गया लाइन प्लॉट, ठीक है? अब ये जो ग्राफ है, आपका एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका टाइटल क्या है, किस चीज़ का मैंने ग्राफ बनाया, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें नहीं है। तो अब इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मलाइज़ करते हैं या इन्फॉर्मेशन इसमें डालते हैं, जिससे मुझे ग्राफ देख के ही समझ में आ सके, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ओके? तो सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं, ओके? टाइटल। तो टाइटल के लिए सबसे पहले तो आप ये कॉपी कर लो पूरा, ठीक? अब हम यहाँ करते हैं टाइटल का यूज़ करते हैं। तो पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक? अब टाइटल में मैंने मान लो लिख दिया मेरठ टेम्परेचर, ओके? तो मेरठ टेम्परेचर किया, पीएलटी डॉट शो किया, रन करा दिया। तो अब देखो यहाँ पर टाइटल आपका आ गया मेरठ टेम्परेचर, जो इस ग्राफ का टाइटल हो गया। अब हम कहते हैं कि आप कहते हो सर यहाँ पर टाइटल तो आपने डाल दिया, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सिस की लेबलिंग भी कर देते हैं, ठीक? एक्सिस के लिए तो टाइटल जहाँ आपने डाला था, टाइटल के नीचे आप plt डॉट एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्स लेबल,
एक्स लेवल क्या है हमारा, डेज है, और पीएलटी डॉट वाई लेवल। ओके, ये हमारे हो गए टेम्प। टेम्परेचर, टेम्प लिखना है या टेम्परेचर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। टेम्परेचर, तो ये आप देखना एक्स और वाई एक्सिस आपके आ जाएंगे। यहाँ पे देखो टेम्परेचर आ गया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में लेबलिंग आ गई डेज की, ठीक। तो अब इन ग्राफ्स को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि ये किस चीज का ग्राफ है, जिसके थ्रू हमने टाइटल डाल दिया। एक्स एक्सिस क्या है आपका, वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर इन दिस डायग्राम। ओके, अब इसमें अगर आपको ये जो डेटा है, ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ये जो आपका 1 2 3 4 है, इसको अपने अकॉर्डिंग आपको डालना हो तो, ठीक है। जैसे आपको ये 0 से स्टार्ट करना हो तो, जैसे यहाँ पर 36 38 40 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसको अपने अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम एक्सेस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर डाल सकते हो, डेज डाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, और जो आपका ये है टेम्परेचर, यहाँ पर डाल दिया पीएलटी डॉट एक्सेस। ओके, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लो जो भी आपको वैल्यूज डालनी है, फॉर एग्जाम्पल 0,6, 0,50 फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मैंने डाल दी, ठीक है, अपने से। तो अब इसको रन करा के देखते हैं, तो ये देख लो वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं आपकी। ये आपकी इस टाइप से शो हो गया, ठीक। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप एक्सेस डाल सकते हो, ठीक है। अब हम ग्राफ की लाइन को चेंज किया, जैसे ये आपकी ग्राफ है ना, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, अब ब्लू लाइन से मुझे रेड लाइन करनी है, ग्रीन लाइन करनी है। अगर ये चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, लाइन कलर का यूज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं देखते हैं, या प्लॉट के कलर को चेंज करते हैं, तो प्लॉट कलर चेंज। सर एक्सिस बता दो एक बार, एक्सिस किस लिए यूज करते हैं? ये जो एक्सिस आपने यूज किया है, जैसे यहाँ पर आपने बताया ना, ये 0 6 0 50, तो एक्सिस में क्या क्या वैल्यूज आप डाल सकते हो उसके लिए है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया था, ये 36 to 48 यहाँ पर वैल्यूज थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपने डाल दिया 0 to 50 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। तो 0 to 50 इसमें क्या हो जाएगा कि 0 to 50 यहाँ पर आ गया, और आपकी सारी वैल्यूज अब इसी के अंदर शो होंगी। तो जितनी भी वैल्यूज आपकी 36 वाली है और ये 48 वाली है, वो आपके इसी के अंदर शो हो रही है, ओके सर, समझ गया। ठीक है। तो आपका ये जो है आपका एक्स है, ये वाई है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो मैंने इसका एक रेंज दे दी कि इसी रेंज के अंदर आपका आएगा। तो x1 आपका 0 हो गया, यहाँ पे देखो 0 6 0 50 लिखा हुआ है, तो 0 आपका क्या हो गया, x1 हो गया, 6 क्या हो गया आपका, x2 हो गया, y1 क्या हो गया, 0 हो गया, y2 क्या हो गया आपका, 50 हो गया। तो x1 y1 0 0 हो गया, x2 6 हो गया, y2 आपका 50 हो गया। क्लियर हुआ बात, एक्सेस समझ में आ गया, ठीक है। यस सर, आ गया। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेस आपने शो कर दिया कि 0 to 6 के बीच में आएगा एक्स एक्सेस, और वाई एक्सेस 0 to 50 के बीच में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि अब ये जो प्लॉट हमने किया था, यहाँ ब्लू कलर है, तो इसको अगर हमें रेड कलर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसी को ठीक कॉपी कर लेते हैं। अब ये कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े और टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीएलटी प्लॉट में ही अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना था, कलर लिखा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रेड ब्लू मजेंटा आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, तो आप RED रेड भी लिख सकते हो, या तो R भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर R लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रन करा दिया, रन कराने पर देखिए आपकी पहले जो लाइन थी ब्लू थी, और अब यहाँ पर आपकी हो गई रेड। इसी को आप ग्रीन भी कर सकते हो, जी लिख दो तो जी में ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अब क्या करना है,
कि अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास डेटा था 1 2 3 4 5 6 और 36 37 39 40 45 48। अब यहाँ पर मुझे कोई भी डेटा पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पर है। अगर आपको वो डेटा पॉइंट्स भी शो कराने हैं तो हम क्या करेंगे, वो डेटा पॉइंट शो कराने के लिए डेटा पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं कि कॉपी कर देते हैं फिर से इसको, कॉपी किया। यहाँ पर कलर तो आपने कर दिया था। यहाँ पर डेटा पॉइंट्स के लिए हम मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। अब मार्कर भी आपके कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं मार्कर कौन कौन से होते हैं। लाइन स्टाइल है, फिल स्टाइल है। यहाँ देखो मार्कर्स में आपके इस तरह से पॉइंट कलर है तो आपको पॉइंट देना है। पिक्सल मार्कर अगर आपको बनाना है तो कॉमा लग सकते हो, वो सर्किल मार्कर बनाना है तो वो लिख सकते हो, ट्रायंगल मार्कर बनाना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या ट्रायंगल अप मार्कर बनाना है तो इस टाइप का आप यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे सर्किल मार्कर बनाना है, सर्किल मार्कर में मैं क्या करूंगा, ओ लिख दूंगा, ठीक है। तो हमने स्मॉल ओ का यूज किया। अब देखो आपके क्या आएगा, ये स्मॉल ओ यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे वहां पर डिफरेंट मार्कर मैंने ट्रायंगल अप का यूज करता हूँ, जैसे ट्रायंगल अप ये है, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल अप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रायंगल डाउन का यूज करते हैं, ट्रायंगल डाउन का यहाँ पर है। चलो ट्रायंगल डाउन तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कीबोर्ड में अपने, तो ये ट्रायंगल अप का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स का यूज कर सकते हो। तो मैं स्मॉल वे का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका डेटा पॉइंट इस तरह से मार्कर के थ्रू बन सकता है। अब आपको क्या करना है, मार्कर आपने समझ लिया। अब मार्कर के बाद आपको लाइन स्टाइल समझनी है। लाइन स्टाइल जैसे ये जो लाइन आपकी बन के आ रही है, या आपकी डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लिखते हैं लाइन स्टाइल, ये किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लाइन स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है। लाइन स्टाइल भी आपकी कई टाइप्स की होती है, जैसे यहीं पर आप आ जाओ, लाइन स्टाइल भी आपको दिखा देता हूँ। हम्म, जैसे यहाँ देखो लाइन स्टाइल सिंगल डैश है, ये डबल डैश है, आपका सिंगल डैश कॉमा है, कोलन है, या इस टाइप के आके इन्वर्टेड कॉमा तो स्पेस है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट इस लाइन स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं डबल डैश का यूज करता हूँ तब क्या होगा, देख लो आप, ठीक है। डबल डैश के यूज करते हैं ये, तो अब देखो लाइन हमारी आ जाएगी, डैश डैश वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डैश लाइन का यूज कर सकते हो, या और भी डिफरेंट आप यूज कर सकते हो जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अब क्या है कि लाइन, ये जो आपकी लाइन है इसकी विड्थ आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, लाइन विड्थ का, लाइन विड्थ कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप लगा दो लाइन विड्थ लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ अगर मान लेते हैं हमने 3 रख दी, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइप से देखो लाइन में चेंजेस आ गए आपके। यहाँ देखो यहाँ पर लाइन विड्थ क्या थी और यहाँ पर लाइन विड्थ क्या हो गई, ठीक है। इस टाइप से आप लाइन विड्थ चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि ये जो डॉट्स है आपके, जो सर्कल छोटे सर्कल्स आपने मार्कर्स लगाए थे, इन मार्कर्स का साइज आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मार्कर साइज के लिए मार्कर साइज का यूज करेंगे, मार्कर साइज का यूज करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, ये कॉमा किया, मार्कर साइज, ओके। मार्कर साइज किया, मार्कर साइज कर दिया मैंने इज इक्वल टू 5, ओके। तो अब ये देख लो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते तो शायद दिखाई दे। ये देखो मार्कर साइज थोड़ा सा आपका बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से आप मार्कर साइज चेंज कर सकते हो। अब मार्कर साइज के बाद अब ये, अब जैसे आपका क्या है कि यहाँ पर आप
कि ये कहते हो कि सर ये इतनी सारी चीज़ें याद करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगर आप इस तरह से भी कहते हो कलर, मार्कर, लाइन, स्टाइल को हटा दो, ठीक है? डायरेक्टली आप इनको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपको बहुत बड़ा-बड़ा ये चीज़ दिख रहा है कि लिखने में काफ़ी बड़ा हो रहा है या टाइम टेकन है, तो आप इनको हटा दो, ठीक है? कलर को आप हटा दो, मार्कर को हटा दो और ये लाइन स्टाइल हटा दो, ठीक है? तो लाइन से आप आर-ओ डैश डैश लिख दोगे तो ऑटोमैटिकली आपका जो मैटप्लॉटलिब है वो आप समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर आपने क्या किया है, सबसे पहले कलर जो लाइन का कलर है वो आर लिखा था, वो आपने क्या किया, ये डेटा पॉइंट्स मार्कर का यूज़ कर रखा है और ये जो लाइन स्टाइल है आपकी डैश डैश वो इसके लिए है, ठीक है? तो सेम आउटपुट फिर भी आएगा आपको, ये देख लेना, ये आ गया, ठीक है? अब ज़रा आप कहते हो कि सर ज़रा अब इनको इनको चेंज कर दें, इनका जो नंबरिंग है, जैसे पहले मैंने क्या कर दिया, मार्कर ले लिया है, फिर मार्क के बाद लाइन कलर, लाइन के बाद लाइन स्टाइल लिया है। तब उसके बाद ये काम करेगा कि नहीं? देख लो फिर भी काम करेगा, ठीक है? तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, तो ये भी काम करेगा, ठीक? तो आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो। अब क्या है कि एक्सेस, जैसे यहाँ पे ये एक्सेस था, तो एक्सेस काफ़ी छोटा-छोटा लिखा हुआ लग रहा है, आपको टाइटल भी आपको बहुत छोटा लग रहा है, अगर इनका साइज़ आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? एक्सेस एंड टाइटल साइज़, ओके? तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और टाइटल में आप क्या कर दो, फॉन्ट साइज ले आओ। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 15 ले लेते हैं और सेम आपका फॉन्ट साइज 15 जो है वो आप इसके लिए भी ले लो, ठीक है? कॉमा ये, अब रन करा देते हैं। फिर देखो टेम्परेचर डेज एंड मेरा टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप साइज चेंज कर सकते हो टाइटल का और ये इसका। अब हम क्या करते हैं कि लेजेंड का यूज़ करते हैं और उसकी लोकेशन भी देखते हैं। तो लेजेंड का यूज़ कैसे करेंगे हम? इसकी कॉपी कर लेते हैं। यस, लेजेंड एंड इट्स लोकेशन। लोकेशन मतलब आपको कहाँ पर उस लेजेंड को दिखाना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब हमने लगाया plt डॉट लेजेंड, ओके? अब ये लेजेंड किस चीज़ का है? मैंने कर दिया टेम्परेचर, टेम्प लाइन, टेम्परेचर लाइन, ओके? और इसकी लोकेशन दे दी मैंने, लोकेशन इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप देखते हैं कि क्या होता है, आपका लेजेंड तैयार हो गया। लेजेंड आपका फोर्थ लोकेशन मतलब आपका क्या है, राइट बॉटम कॉर्नर, ठीक है? अब इसकी लोकेशन आप चेंज करके देख लो कहाँ पर जाएगा। 1 किया तो आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर आ गया, राइट टॉप कॉर्नर आ गया। 0 किया तो आपका कहाँ जाएगा, राइट टॉप कॉर्नर आ गया। 2 किया तो कहाँ जाएगा, यहीं पर सेम लोकेशन ही है, ठीक है? 3 किया तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप लोकेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लोकेशन की वैल्यूज़ चेंज करके, ठीक है? तो ये आपका लेजेंड हो गया, लेजेंड के बाद आपकी लोकेशन हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये लेजेंड पैरामीटर में यहाँ पर आप पैरामीटर ना देकर आप लेजेंड की वैल्यू को लेबल यहाँ भी दे सकते हो plt.plot में भी। वो कैसे दे सकते हैं, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ सिर्फ लोकेशन ही रहने दो, ठीक है? और लोकेशन हम 4 कर देते हैं, राइट बॉटम कॉर्नर ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अब ये मार्कर साइज हो गया, कॉमा लेबल, लेबल इज इक्वल टू टेम्प लाइन, ओके? तो अब यहाँ पर हमने यहाँ से तो लेबल हटा दिया, यहाँ पर लेबल डाल दिया, लेकिन यहाँ के लिए भी आपको लेजेंड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो अब रन करा के देख लेते हैं, ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक? तो इस टाइप से हम लेजेंड का इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। प्लॉट में भी plt.plot में भी आप लेबल कर सकते हो और साथ में लेजेंड को कॉल करा सकते हो और उसकी लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है? अब क्या है कि मुझे अब यहाँ पर ग्रिड का यूज़ करना है, ठीक है? अब उसके लिए ग्रिड यूज़ करने के लिए हमें स्टाइल मेथड का यूज़ करना पड़ता है और स्टाइल मेथड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो स्टाइल को पहले इम्पोर्ट कराना होगा। तो हम इम्पोर्ट कैसे कराएँगे स्टाइल को? तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट
स्टाइल। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज थोड़ा स्लो कर लीजिए, ऊपर वाला भी रह गया कोड। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सर आप पहले ये वाला कर लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। जब हो जाए तो बता देना बेटा, तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ओके सर। सर डन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रिड्स लानी है। ये पूरा आपका प्लॉट जो है बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या है, ग्रिड का यूज करना है। तो ग्रिड के लिए हम क्या करते हैं कि हमें स्टाइल को लाना पड़ता है, और ग्रिड स्टाइल मेथड की यूज करने के साथ ही आ सकती है। तो स्टाइल मेथड जब यूज करोगे तो आपको स्टाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टाइल इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट स्टाइल। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, स्टाइल डॉट यूज जीजी प्लॉट। ठीक है, या आपका जीजी प्लॉट करेंगे तभी आपका ग्रिड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, मार्कर साइज टेम्प लाइन, ये तो सही है बिल्कुल, और ये ठीक। तो अब इसको हम रन कराते हैं, तो अब आपके पे क्या होगा कि ग्रिड आ जाएगी। ठीक है, ग्रिड दिख रही है अब आपको। अब जो ग्रिड लाइंस हैं ये तो आ गई। अब ग्रिड लाइंस का आपको डिफॉल्ट कलर से कलर चेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ग्रिड लाइंस का कलर चेंज करने के लिए ग्रिड लाइन कलर, ओके। तो ग्रिड लाइन कलर चेंज करना है तो आप ग्रिड कलर का यूज करना है। तो फिलहाल तो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, और ये हो गया। ठीक, यहाँ पर plt डॉट ग्रिड का यूज करेंगे। ठीक है, अब plt डॉट ग्रिड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब देखो यहाँ plt डॉट ग्रिड में क्या है, b है आपका, b क्या है, बुलियन वैल्यूज आपकी ले सकता है ग्रिड लाइंस के लिए, विच मेजर है, या आपका एक्सेस है, और आर्गुमेंट्स है। तो आप जरा देख लो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं। ग्रिड का कलर यूज करने, कलर आएगा, लाइन स्टाइल आएगी, और लाइन विड्थ आएगी। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ग्रिड का यूज किया, इसको हटाया। ठीक है, अब ग्रिड के लिए क्या है, कलर आपने आर रख दिया है, लाइन स्टाइल आपकी हाइफन है, और लाइन विड्थ आपकी 2 है। ठीक है, इसको जरा रन करा के देख लेते हैं। ये देखो आपकी इस टाइप से आ गया। अगर आपको लाइन स्टाइल चेंज करनी है तो, अगर आपको डैश्ड लाइन चाहिए तो इस टाइप से कर सकते हो, और मुझे आर की जगह ब्लैक कलर चाहिए तो हम के लिखते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप कलर की वैल्यूज को इसमें डेफिनेशन में देखोगे तो कलर में ब्लू को बी लिखते हैं और ब्लैक को के लिखते हैं, क्योंकि आपके दोनों के स्टार्टिंग में बी भी आ रहा है। दैट्स वाई ब्लैक विल बी चेंज ऑन द के एंड ब्लू विल बी स्टार्ट विथ बी। ठीक है, तो अगर हम बी करके देख लेते हैं तो यहाँ पर ब्लू लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, और डैश्ड लाइन आएंगी। अगर सिंगल डैश आप रखेंगे तो सिंगल लाइन ही रहेगी। ठीक, और यहाँ पर हम लगा देते हैं के। ठीक, तो आपकी ग्रिड लाइंस इस टाइप से आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक, ओके। तो अब क्या करना है, ग्राफिक्स को ऐड कराना है। ठीक है, अब ग्राफिक्स कैसे हम ऐड करेंगे, तो जस्ट पहले तो यही कॉपी कर लेते हैं। अब ग्राफिक्स के लिए हम अगर मानते हैं कि अगर हमें, ये तो मैंने सिर्फ सिंगल एक मिरर टेम्परेचर किया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मिरर टेम्परेचर के साथ डेली टेम्परेचर भी इसमें ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड सेकेंड ग्राफ। ठीक है, अगर आपको सेकेंड ग्राफ भी ऐड कराना है इसी एक सेम बार चार्ट में, लाइन प्लॉट में, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक टेम्परेचर जैसे यहाँ पर है, तो टेम्परेचर को मैंने क्या किया, मिरर टेम्परेचर बना दिया, और इसी को कॉपी किया, और यहाँ पर डेली टेम्परेचर लिख दिया, डेली टेम्परेचर। ओके, चलो, ठीक, ये आ गया। अब इसी को मैंने कॉपी एक और बार कर लिया,
यहाँ पर आपका डेज एंड टेम्प तो ठीक है, तो डेज तो सही है, टेम्परेचर में आपका आ जाएगा मेरा टेम्परेचर यहाँ पर, और इस टेम्परेचर में आ जाएगा दिल्ली टेम्परेचर। ओके, अब ये तो आपका एज इट इज बना हुआ है, मेरा टेम्परेचर तो ठीक है। अब यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं कुछ, ये जो इसके डेटा पॉइंट्स थे वो थे, तो डेटा पॉइंट्स मार्कर का यूज मैं कर लेता हूँ अप ट्रायंगल, ये आर की जगह मैं कर लेता हूँ ग्रीन, और डैश लाइन ठीक है, डैश लाइन को मैं कर देता हूँ सिंगल लाइन। ओके, तो ये हो गया, लाइन विड्थ सेम ही रखते हैं, मार्कर साइज भी सेम ही रखते हैं, और यहाँ टेम्प लाइन थी तो टेम्प लाइन की बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पर MRT टेम्प लाइन, यहाँ पर आपकी डेल टेम्प लाइन, ठीक। और जो टाइटल है आपका मेरठ दिल्ली टेम्परेचर हो गया, ये डेज एंड टेम्परेचर में, चलो टेम्परेचर सेम रखते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज आपकी क्लियर है। तो ग्रिड ठीक है, ग्रिड अगर हम चलो ग्रिड सेम ही रखते हैं। ओके, अब रन कराते हैं, तो यहाँ देख लो आपने क्या किया, हमने मेरठ टेम्परेचर बना दिया, दिल्ली टेम्परेचर कर दिया, यहाँ पर आपने प्लॉट ड्रॉ किया, तो प्लॉट के लिए आपका मेरठ के लिए यहाँ पर टेम्प जो था, टेम्प की जगह हमने मेरठ अंडरस्कोर टेम्प लिख दिया, उसकी जो लाइन विड्थ और सेम टू, बस यहाँ पर लेबलिंग हमने चेंज कर दी, MRT टेम्प लाइन कर दी, ठीक है। अब दिल्ली के लिए भी आपको प्लॉट करना है, तो आपने क्या किया, PLT डॉट प्लॉट, यहाँ डेज तो रहेगा ही सेम, दिल्ली टेम्परेचर आ गया, यहाँ पर मैंने ये क्या किया है, इसको हमने मार्कर साइज चेंज किया, मार्कर स्टाइल चेंज किया है, लाइन का कलर चेंज किया, जी कर दिया है, और जो आपकी लाइन की स्टाइल थी वो चेंज कर दी, डैश कर दिया, बस ठीक है, बाकी सेम सब कुछ, और लेबल मैंने चेंज कर दिया। तो अब जरा आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा, ये देखो। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये सेम रखी है, तो अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 30 कर देते हैं, ये कर देते हैं 47, ये कर देते हैं 31, इसको कर देते हैं 25, इसको कर देते हैं 33, और इसको कर देते हैं 40, तो आपको अलग अलग पूरा दिखेगा, राइट। नाउ यू कैन सी, देखो ये वाला आपका दिल्ली टेम्परेचर हो गया, सॉरी मेरठ टेम्परेचर ये वाली हो गई, और ग्रीन लाइन आपकी हो गई दिल्ली टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप दो ग्राफ्स एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइन प्लॉट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। लाइन प्लॉट सबको क्लियर हो गया? आप इसको एक काम कर सकते हैं, अगर ये आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर करोगे, कॉपी कर लो इस इमेज को, या सेव इमेज एज कर लो, ठीक है। कॉपी कर लोगे तो भी आप अपने सिस्टम में इसको कॉपी कर सकते हो, और सेव एज भी करोगे तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ये वाली इमेज को कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट में आते हैं हिस्टोग्राम में। ठीक, अब हिस्टोग्राम में आते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या करता है आपका, अब हिस्टोग्राम में अगर हमारे पास डेटा सेट नहीं है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नंबर ऑफ, हिस्टोग्राम के लिए नंबर ऑफ डेटा सेट हमको चाहिए होगा। तो डेटा सेट के लिए हम क्या करेंगे, दो स्टूडेंट एज, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक मशीन लर्निंग क्लास है और एक पाइथन की क्लास है, तो दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके लिए आप हमें कुछ डेटा सेट तैयार करना होगा। तो डेटा सेट तैयार करने के अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को लाते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हमें नमपाई का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऑलरेडी नमपाई को इम्पोर्ट कर रखा है, अगर आप दूसरे तो उसमें फाइल में करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट कर लीजिए नमपाई को,
ठीक है? उसके और साथ ही साथ आप उसको यूज़ कर लो, इम्पोर्ट कर लो रैंडम को, ठीक है? बट यहाँ पर हमने रैंडम को इम्पोर्ट पहले नहीं कर रखा है, हमने सिर्फ़ numpy को इम्पोर्ट कर रखा था, तो मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इम्पोर्ट चलो कर ही लेता हूँ मैं फिर से साथ में, हैश इम्पोर्ट numpy एज़ np, क्योंकि मुझे डेटा सेट की तैयारी करनी है, तो डेटा सेट के लिए मुझे numpy का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं डेटा सेट बनाने के लिए, तो हमें रैंडम का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इम्पोर्ट करा दिया रैंडम को भी, ठीक है? अब आई होप ये सब चीज़ आपको याद होंगी कि रैंडम किस लिए यूज़ हो रहा था और numpy किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब हम डेटा सेट बनाएँगे। तो डेटा सेट के लिए हमने जैसे आपको बताया कि मुझे एमएल की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक लिस्ट चाहिए और एक पाइथन की क्लास के लिए स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। तो हमने किया एमएल स्टूडेंट्स, एक क्लास बना दी और दूसरी है मेरे पास पाइथन स्टूडेंट्स की। तो मैंने लिख दिया py, ठीक है? 2 स्टूडेंट्स की क्लास हो गई, 2 वेरिएबल्स हो गए और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इनकी एज डाल देता हूँ मैं, ठीक है? इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है? रैंडम वैल्यू क्या है, np अगर करनी है तो np डॉट रैंडम, ओके, डॉट, अब मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास कमांड क्या होती थी, रैंड int, ओके। अब हमें क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक रेंज देनी है, तो मैंने किया 18 से लेकर 45 तक की रेंज दे दी और मुझे नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज चाहिए, 100, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। अब सेम टू सेम मुझे पाइथन की क्लास के लिए एज रैंडम डॉट रैंड int इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 15 टू 40, रेंज हो गई एज की और जो मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए 100 यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इनकी चलो रन करा देते हैं। तो अब आउटपुट तो कुछ आया नहीं क्योंकि मैंने इनको रन नहीं कराया, वो सॉरी डिस्प्ले नहीं कराया, तो डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले किसको किसको डिस्प्ले कराना है, एमएल स्टूडेंट्स एज को और पाइथन स्टूडेंट्स एज को, ठीक? तब हमारे पास आ गई, ये 2 एरे हमारे पास तैयार हो गए, एक एमएल स्टूडेंट्स के एज का हो गया और एक पाइथन स्टूडेंट्स एज का हो गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, अब ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है। तो हिस्टोग्राम में प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हिस्ट फंक्शन का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, plt डॉट hist हिस्ट, और अब हमें किसको प्लॉट कराना है, फॉर एग्जांपल एमएल स्टूडेंट्स एज को, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉल करा दिया, ठीक है? और सेम टू सेम वही, अब डायरेक्टली अगर हम इसको करेंगे तो आप यहाँ तो ये प्लॉट हो गया और साथ में ये डेफिनेशंस आ गई, ठीक है? बट आप आइडियली में यूज करोगे तो ये शो नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर plt डॉट शो का यूज नहीं किया था, ठीक है? यहाँ पर यूज करेंगे तो ये जो आपकी डेफिनेशन दिख रही है ये अब आपको नहीं दिखेगी। आ गया हमारे पास ये। अब हमको क्या करना है कि अब इस वाले को भी सेम टू सेम यही है कि अब आपको हिस्टोग्राम तो आपको मिल गया, बट हिस्टोग्राम का टाइटल क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं बनी है। तो अब हमें इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी होगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसे डालेंगे, वही टाइटल और एक्स लेवल वाई लेवल की इन्फॉर्मेशन डाल के, ठीक है? तो बस इसको पहले कॉपी कर लो आप, पेस्ट किया। अब क्या है, सबसे पहले plt डॉट टाइटल देखिए, अब यहाँ पर किस चीज़ की है, ये आपका हिस्टोग्राम है, मशीन मशीन लर्निंग स्टूडेंट्स एज हिस्टोग्राम, ओके? ये आपका टाइटल हो गया इसका, ठीक? अब आपको क्या करना था, अब इसी में आप क्या करोगे, एक्स लेवल और वाई लेवल भी दे दो। तो मैंने क्या किया, plt डॉट एक्स लेवल, अब एक्स लेवल में क्या है, स्टूडेंट एज है, तो स्टूडेंट एज कैटेगरी क्या आ गया,
और y लेवल में plt डॉट y लेवल, y लेवल में क्या है मुझे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आ गया, अब इसको रन करा देते हैं तो आपके टाइटल भी आ जाएगा और एक्स लेवल और वाई लेवल भी आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, स्टाइल फॉर्मेट बार्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हिस्ट में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स से हिस्ट के कौन कौन से होते हैं, तो आप चलो तो कॉपी करते हैं। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज करेंगे हिस्ट के, तो यहीं पर आते हैं, कॉमा। अब यहाँ पर देखो एक्स, तो मैं मान लिया एक्स क्या था आपका, जो ग्राफ का नाम था। अब उसके बाद पैरामीटर आता है का बिन्स, ठीक है। अब ये बिन्स का क्या यूज होगा ये आपको समझना है। तो बिन्स का यूज किस लिए करते हैं कि ये रेंज का होता है, एक मतलब इसका काम आपका रेंज डिफाइन करना होता है कि एक्स एक्सिस यू कैन सी नंबर ऑफ कैटेगरीज आर कमिंग, तो हम इसे खुद से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो रेंज आपने देखी है 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। तो ये रेंज यहाँ पर आ रखी है कि अगर ये रेंज आपको खुद से देनी है तो आप क्या करोगे, बिन्स का यूज करोगे। तो बिन्स तो यहाँ पर लिख लिया, लेकिन बिन्स आपको पहले से डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन किया, बिन्स इज इक्वल टू, यहाँ बिन्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हम 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 to 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये 15 से क्यों स्टार्ट किया और 45 में क्यों फिनिश किया। यहाँ पर आप देखो, जो मैंने यहाँ पर जो रैंडम वैल्यूज ले रखी थी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 15 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 45 है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो रेंज ले रखी है वो 15 to 45 बिन्स की वैल्यू ले रखी है, ठीक है। और यही हमने हिस्ट में बिन्स को कॉल करा दिया, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखो ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा। ये जो हमारा ग्राफ है वो 15 to 45 हो गया और ये 0 to 25 एज इट इज है आपका, ठीक है। देख लो आप, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि आपको विड्थ चेंज करनी है। विड्थ चेंज करने का मतलब क्या है कि आप आपका ये जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा 100% स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 100% कवर कर रहा है तो आपको ग्राफ की जो वैल्यूज है वो आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आपको क्या करना होगा, 80% ग्राफ को ले देना होगा और 20% आपका स्पेस देना होगा, कि जैसे आपको दो वैल्यूज आपस में अलग अलग दिखाई दें। कि आपका जो एक वैल्यू है, जैसे आपकी एमएल स्टूडेंट्स की है 30, सो फॉर एग्जांपल 15 है तो 15 अलग दिखाई दे, 20 अलग दिखाई दे, इस टाइप से, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बिन्स के बाद अगर हम यूज करेंगे विड्थ का, RWIDTH विड्थ, जैसे मैंने आपको 20 80 20 का रेशियो बताया था, तो यहाँ पर हम 80% ग्राफ को देंगे, तो आर विड्थ हमने कर दी 0.8, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं 0.8 से क्या आएगा, ये देख लो। अब हर एक ग्राफ का अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है कि पहली वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है, चौथी पांचवी, इस टाइप से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम हिस्ट के टाइप का यूज करेंगे। तो हिस्ट टाइप क्या है, तो टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं आपके। तो अलग अलग दिखाने की जरूरत तो नहीं है, मैं इसी में सारे काम कर दूं एक बार में ही, या बार बार कॉपी पेस्ट करके अलग करूं, आप बताओ क्या करना है। सर इसी में बता दीजिए। इसमें बताते हैं, कॉपी पेस्ट करने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट लिखते हैं और टाइप करते हैं, हिस्ट टाइप। अब देखो यहाँ पर हिस्ट टाइप में आपकी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका बार है, ठीक है। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको हिस्ट टाइप कितने टाइप्स के हैं यहाँ पर। हम्म, ये देखो हिस्ट टाइप में कौन कौन से बार है, बार स्ट्रैक्ड है, स्टेप है और स्टेप फिल्ड है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक बार स्टेप देख कर देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू स्टेप, ठीक है। अब देखो आपका स्टेप में इस टाइप से आ गया कि आपका ग्राफ गायब हो गया, ठीक है। अब स्टेप की जगह अगर हम बात करते हैं बार की, तो बार देखते हैं क्या आता है, बार में इस टाइप से दिखता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा बार ये, जिसे बार को हम यूज करके अपने काम
कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, हिस्टोग्राम प्लॉट है, वो आपका क्लियरली दिखता है, ठीक है। अब उसके बाद हम अलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब अलाइन किस लिए यूज किया जाता है, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, ये आपका अलाइन का काम होता है, ठीक। तो अब अलाइन का यूज करके देखते हैं, कॉमा ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट करके देखोगे अब क्या आ रहा है। अब देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है कि आपके जो ग्राफ्स है वो इस साइड आ गए। पहले जब हमने अलाइन का यूज नहीं किया था तब जरा देखो क्या आता था, ठीक है। ये देखो 15 से स्टार्ट होता है, 15 के राइट में ही साई चाहिए थी। अब क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होगा थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट में ये हो गया। अगर अलाइनमेंट आप राइट करते हो तो क्या होगा, आपके ये जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई, 2025 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप मिड करते हो तो क्या होगा, वही वाली है, 15 to 20 के बीच में आपका ये आ गया। तो जो बाय डिफॉल्ट है आपका मिड है, बाकी आप लेफ्ट और राइट आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट हो गया अब आपका। अब आप आते हो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, ठीक है। अब ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा, जैसे आपका ये हॉरिजॉन वर्टिकल है, जो बाय डिफॉल्ट है आपका वर्टिकल है। अब इसी को आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, तो क्या करेंगे, ओरिएंटेशन का यूज करेंगे। तो इसको हम करते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन किया इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक। हॉरिजॉन्टल में आपका इस टाइप से हो गया, क्लियर। अब ये हॉरिजॉन्टल का यूज हो गया। हॉरिजॉन्टल के बाद अब आपको कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर ये कुछ ज्यादा इधर चला जाएगा, तो हम इधर आ जाते हैं, कॉमा कलर। अब कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, कोई भी कलर दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल मजेंटा मैंने दे दिया M, आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर अगर आपको कुछ और देना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्रीन दे दिया तो यहाँ आपका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो अब ये ओरिएंटेशन में हटा देता हूँ, जिससे दूसरा ही उठा लेता हूँ मैं। कॉपी किया, यहाँ आ गया, और ये ओरिएंटेशन हटा देते हैं, जिससे मुझे प्रॉपर वही वाला पुराना वाला मिल जाए, ठीक है। ये तो ये वर्टिकल आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो लेबल देंगे, ठीक है। लेबलिंग मेरे पास नहीं है, तो लेबल देने के लिए क्या करेंगे, हम लेजेंड का यूज करेंगे और यहाँ पर लेबल दे देंगे। तो इसमें कॉमा किया, लेबल दिया इज इक्वल टू, लेबल क्या है मेरा, ML स्टूडेंट एज हो गया, एज, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम लेबल को भी कॉपी, ठीक है। और वाई लेबल के बाद यहाँ पर PLT डॉट लेजेंड कॉल कर देंगे, जिससे आपकी लेबलिंग हो जाएगी। देखो आपका ML स्टूडेंट एज आ गया। बाय डिफॉल्ट आपका टॉप राइट कॉर्नर ही रहता है, यहाँ पर लोकेशन में नहीं दी, लोकेशन बिना लोकेशन के आपकी यहाँ पर लोकेशन आ गई। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आपकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन है लेजेंड की, वो आपकी टॉप राइट कॉर्नर होती है। अगर आपने लोकेशन दे दी 4, तो 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये लेजेंड हो गया लेबलिंग करने के लिए। अब हमें क्या करना है कि 2 बार एक साथ शो करने हैं, ठीक है। अब 2 बार एक साथ शो करने हैं, तो आपने वहां ऊपर देख लो कि मैंने एक ML स्टूडेंट्स के लिए बात की थी और एक पाइथन स्टूडेंट्स की बात की थी, राइट। तो पाइथन स्टूडेंट्स को कॉल कर लेते हैं, ये कॉपी किया, ठीक। इसको भी कॉपी करके ले जाते हैं नीचे, ये है। अब यहाँ पर इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, PLT डॉट हिस्ट को, ये ठीक। अब यहाँ पर क्या चेंज करना है मुझे, ML स्टूडेंट्स की जगह पाइथन स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इंस वैसे का वैसे रहने देते हैं। उसके बाद आर्बिट भी सेम है, हिस्ट टाइप भी सेम है, अलाइनमेंट भी सही है। कलर जी की बजाय मैं दे देता हूँ आर, ठीक है। और यहाँ पर PY स्टूडेंट एज आ जाएगी, ठीक है।
मशीन लर्निंग स्टूडेंट एज है यहाँ पर, मशीन लर्निंग एंड पाइथन। टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। स्टूडेंट एज कैटेगरी सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पाइथन स्टूडेंट एज भी लेवल चेंज हो गया। अब देखो दो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब देखो आपके दो जो ग्राफ हैं एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हो कि सर ये एक्स एंड वाई लेवल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, तो आप इसका फॉन्ट चेंज कर लो, फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज देख लो इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसको भी ले लो, यहाँ पर भी एक्स लेवल एंड वाई लेवल के भी फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सही से दिखने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो दो बार तो यूज करके एक साथ आपने देख लिया, ये एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों देखो ग्राफ एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये दो ग्राफ आ गए तो बट सही नहीं लग रहा, ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसे हटाना है। तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, आप या तो करो एक काम, ये ओरिएंटेशन को यूज कर लो एक बार, एक में ओरिएंटेशन यूज कर लो, एक में हॉरिजॉन्टल रहने दो, ठीक है। तो ओरिएंटेशन यूज किया यहाँ पर, इज इक्वल टू, स्पेलिंग गलत हो गई क्या ओरिएंटेशन की, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो, अब या तो इस तरह से दिखा सकते हो, दोनों अलग अलग ग्राफ एक साथ दिखेंगे, लेकिन ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से कैसे होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको अलग अलग दिखाना है, तो हम काम करते हैं एक, या तो एक काम ये कर सकते हैं और दूसरा काम हम करते हैं, है, ये है, इसको मैंने कर दिया हैश, ठीक है। ये क्या करते हैं हम, इसको जो लिस्ट था इसी में हम लिस्ट बना देते हैं, और ये जो दूसरा पाइथन वाला है इसको भी यहीं पर कॉपी कर लेते हैं, और इसको बंद करके ये लगा दिया, ठीक है। बेंस आपकी सही रहेगी, आर्बिट भी सेम रहेगा, हिस्ट बार भी सही रहेगा, अलाइनमेंट भी रहेगा, कलर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कलर में हम क्या करते हैं, कलर दो अलग अलग लगा देते हैं। तो कलर में इसको नीचे ले आते हैं जरा, ठीक है। इसको भी इधर ले आओ। कलर मैंने क्या किया, कलर भी चेंज करते हैं, पहला जो जी है वो तो ठीक है, और दूसरा क्या मैंने रखा था कलर, आर, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं आर कलर, और यहाँ पर बंद कर देते हैं। कलर दो अलग अलग हो गए। लेबलिंग में भी हमने दो अलग अलग लेबल दे देते हैं, एक ये है, और लेबल यहाँ पर क्या था, लेबल पी वाई स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया और ये, ठीक। अब जरा देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी देख लो दोनों आपके अलग अलग हो गए, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि हमारा पाइथन के कितने हैं और मशीन लर्निंग के कितने हैं, ठीक है। इस टाइप से आप दोनों को अलग अलग करके देख सकते हैं। अब ये जो आपका साइज है इस पूरे प्लॉट का, इस साइज को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, फिगर साइज का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब फिगर साइज का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, ये आए plt डॉट फिगर, साइज, फिक्स साइज यहाँ पर देख लो आपको दिख जाएगा, ठीक है। plt डॉट फिगर में भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिक्स साइज का यूज करते हैं, फिक्स साइज लिया इज इक्वल टू,
अब फिक्स साइज में आपको भी अपने बताने पड़ेंगे कितने बाय कितने का आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं 16 बाय 9 का मुझे साइज चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब ये देखो आपका साइज इसका चेंज हो गया, ठीक। तो इस टाइप से हम फिगर का साइज चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या है कि भाई अब हिस्टोग्राम के जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है। तो अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए वही आपको ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी कह रहे हो सर, आप कह रहे हो कि आप ग्रिड है, यहाँ पर ग्रिड का यूज़ करने पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी ग्रिड दिख रहा है। तो ग्रिड इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम पहले से ही यहाँ पर ग्रिड का यूज़ कर चुके हैं लाइन प्लॉट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रिड दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर आप नए कोई फ़ाइल बना रहे होते तो वहाँ पर ये ग्रिड नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो अब हम ग्रिड का दोबारा यूज़ करके दिखा देते हैं कैसे ग्रिड का यूज़ होगा, या आप खुद से कर सकते हो। ग्रिड का यूज़ आपको लाइन प्लॉट में समझ में आ ही गया होगा, तो कर पाओगे आप? देखो लाइन प्लॉट में हमने ग्रिड का यूज़ कैसे किया था? ग्रिड के लिए सबसे पहले हम स्टाइल को इम्पोर्ट करेंगे, स्टाइल इम्पोर्ट करने के बाद स्टाइल डॉट यूज़ करेंगे और उसमें ggplot लगा देंगे। तो ये आपका ग्रिड का यूज़ हो जाएगा। अब ग्रिड के पैरामीटर्स यूज़ करने के लिए हमको plt.grid लगा के इस तरह से पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? या करके दिखाऊँ दोबारा? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सर कर लेंगे। कर लोगे? तो ग्रिड का Yes, दोबारा sir. यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है? ठीक है। नो सर। हुँ, चलो। तो फिर हम एक बार एक काम करता हूँ, बस मैं कि ग्रिड का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से उठाएँगे हम। और ग्रिड का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, ग्रिड का आपका कलर चेंज हो गया। तो ये एक तरीका था आपका हिस्टोग्राम का। क्लियर हो गया हिस्टोग्राम पूरा? यस सर। ठीक। सर ये अब हम लास्ट आते हैं। हाँ, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या चीज़ बता दूँ? सर ये ग्रिड से पहले वाला जो आपने बताया था कि दोनों एक साथ कैसे हुए, ये बता दीजिए अच्छा, एक बार। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो आपके 2 ग्राफ थे, ठीक है? 2 अब जैसे मुझे मशीन लर्निंग का यहाँ पर आप देख लो पहले। ये था मैं सिंगल बार चार्ट सिंगल हिस्टोग्राम मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है? अब सिंगल हिस्टोग्राम के अलावा मुझे अगर 2-3 ग्राफ एक साथ 2-3 हिस्टोग्राम 2 एक साथ बनाने हैं एक ही प्लॉट में, तो हम क्या करेंगे? दूसरे को कॉल करेंगे पाइथन के लिए, ठीक है? तो पाइथन स्टूडेंट एज की हमने ये लगाया, तो उसके बाद हमने ड्रॉ किया तो हमारा इस टाइप से आ रहा था। हाँ, ठीक है? मेरे पास आउटपुट इस टाइप से आ रहा था। अब यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ तक रेड है और कहाँ तक ग्रीन है, ठीक है? तो उसको मैंने अलग करने के लिए क्या किया कि सोचा कि चलो एक रास्ता ये है कि मैं करता हूँ ओरिएंटेशन लगा देता हूँ एक ग्राफ में, तो दोनों अलग-अलग दिखेंगे मुझे, ठीक है? तो मैंने ओरिएंटेशन लगा दिया। तो ओरिएंटेशन लगाने के बाद तो मुझे अलग-अलग तो दिख रहे हैं, बट मुझे फिर भी पूरी एग्ज़ैक्ट रीडिंग नहीं दिख रही। अब मुझे एग्ज़ैक्ट रीडिंग चाहिए और एक साथ चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक लिस्ट बना दी और लिस्ट में दोनों को एक साथ कॉल करा दिया, ठीक है? तो प्लॉट हिस्ट में एक साथ मैंने यहाँ पर दोनों को प्लॉट्स को कॉल कराया, साथ में दोनों के बिन्स सेम थे, आर विड्थ सेम रखी, हिस्ट टाइप सेम रखा, अलाइनमेंट भी सेम रखा। कलर मुझे अलग-अलग करना पड़ा क्योंकि मुझे कलर दिखाना था कि अलग-अलग कलर कौन-कौन से होंगे। तो मैंने जी रखा आपके एमएल स्टूडेंट्स के लिए और आर रख दिया पाइथन स्टूडेंट्स के लिए। लेबलिंग में भी दोनों अलग-अलग दिखा दिए, जैसे लेबल हमको यहाँ पर अलग-अलग दिखाई दे। तो एमएल स्टूडेंट्स के लिए और पाइथन स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में लिस्ट के साथ में कॉल करा के दिखा दिया कि दोनों जो प्लॉट्स हैं हिस्टोग्राम प्लॉट्स, वो अलग-अलग प्लॉट हो गए हैं। ठीक है? समझ में आ गया? यस, फिर यस उसके सर। बाद हमने ग्रिड का यूज़ कर लिया, तो ग्रिड तो ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई थी, बस ग्रिड के पैरामीटर्स को यूज़ कर लिया तो plt.grid कलर लगा दिया उसका ब्लैक कलर, लाइन स्टाइल जो ग्रिड की लाइन स्टाइल है, वो मैंने कर दो मान लेते हैं डैश्ड लाइन्स बना दी, तो डैश्ड लाइन्स आ गई और लाइन विड्थ इसकी 2 थी, अगर उसको और ज़्यादा आपको करना है तो 3 कर लो, वो आपके ऊपर है।
ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। सर ये फिगर फंक्शन का क्या फंक्शन है? फिगर फंक्शन का क्या फंक्शन है? ये प्लॉट फिगर फंक्शन का यूज हमने इसलिए किया है जिससे ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका साइज, मैंने फिगर का साइज चेंज कर दिया था, तो अब यहाँ पर अगर फिगर फंक्शन अगर हम यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जब देख लेते हैं, आपका फिगर छोटा हो गया, राइट। अगर फिगर का साइज बड़ा करना है तो मैंने इसको इतने बाय इतने की फिगर साइज दे दी, तो ये बड़ा हो गया। ठीक, ओके सर। अब क्लियर हो गया सभी को? ठीक, यस सर। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी करके देख रहे हैं। ओके ओके बेटा, देख लो। सर ये जो हमने लेबल फंक्शन यूज किया है हम्म, सर, इसमें अगर जैसे हम ये वाले ग्राफ में देखें, अगर रेड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा बिल्कुल टॉप वैल्यू तक, तो वो लेफ्ट में दिखाता है, हाँ, और अगर यहाँ पर दिखा रहा लेफ्ट है। वाला जाएगा तो वो राइट में जाएगा। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे इससे नीचे वाला ग्राफ है ना, सर ये वाला जो हाँ ग्राफ है, हाँ, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, सर इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, ठीक है। सर इसमें अगर राइट साइड वाली बिल्कुल ग्रीन वाली वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, तो सर लेबल राइट लेफ्ट साइड आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेबल आपका सेम पोजीशन में ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन इसकी होती है वो राइट टॉप कॉर्नर होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। तो यस। लोकेशन चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लीजेंड में लोकेशन पैरामीटर देना होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशन पैरामीटर यहाँ दे दिया इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो 4 पैरामीटर है वो कहाँ जाएगा, आपका लोअर लेफ्ट, सॉरी राइट कॉर्नर में चला जाएगा, ये देख लो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी इसमें लोकेशन नहीं डालते हो तो ये कहाँ पर रहेगा, राइट टॉप कॉर्नर में। अब जैसे सर आप 1 डाल दोगे तो यहाँ यस। पर आ जाएगा, 2 डाल दोगे यहाँ पर आ जाएगा, 4 डाल रहे हो तो यहाँ पर आएगा, सर ठीक है। मेरे में रैंडम वैल्यू आ रही है ना, तो बिल्कुल राइट साइड वाला अगर बार टॉप पे है तो वो लेफ्ट में दिखा रहा है लेबल बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, लेफ्ट में दिखा रहा है। यस सर। सर अगर राइट वाली बार बिल्कुल मैक्सिमम है तो, सर अगर लेफ्ट वाली बिल्कुल मैक्सिमम है तो वो राइट में दिखा रहा है। अच्छा, तो ऊपर आपने यहाँ पर डाल रखा होगा ना शायद, आपने लोकेशन तो नहीं डाली हुई है ना? सर नहीं, डिफॉल्ट है। अच्छा, चलो एक काम करता हूँ मैं, अगर बाय डिफॉल्ट, अच्छा आपका चेंज हो ही रहा है अब तो ऑटोमेटिकली। यस सर। ओके, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास में बताया था ना कि इसमें मैथ प्लॉट लिब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो आपके साथ हो रहा है वो भी एक लिमिटेशंस में भी एक हो, ठीक। ओके। तो ये सारी लिमिटेशंस जो होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम सी बॉन्ड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी कंप्लीट दिस वन, देन वी विल गो फॉर द सी बॉन्ड, ठीक। ओके सर। तो कंप्लीट हो गया ये, आगे बढ़े। यस सर। अभी कुछ कहा था किसी ने, से थोड़ी देर रुक जाओ।
यस सर, हो गया, करो। हो गया, ठीक। चलो Yes. अब हम स्टार्ट करते हैं बार चार्ट। चलो अब बार चार्ट, इसके लिए भी आपको मैटप्लॉटलिब पहले से आपको इंपोर्ट करना होगा, जो हम इसी सेम फाइल में यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है मैंने। भी करना होगा तो हमने हिस्टोग्राम में numpy ऑलरेडी कर रखी है। स्टाइल के लिए स्टाइल को भी इंपोर्ट करना होगा, तो वो भी मैंने स्टाइल ggplot यूज करने के लिए स्टाइल भी ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट बनाना है। तो अगर आप नई फाइल में अगर ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको मैटप्लॉटलिब, पांडास, numpy, स्टाइल और रैंडम फंक्शन, ये सारी लाइब्रेरीज पहले से इंपोर्ट कर लेना, देन कोई काम करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेम फाइल में यूज कर रहे हैं, तो मैंने कुछ भी अब इंपोर्ट नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कहो सर आपने तो कुछ इंपोर्ट कराया नहीं था, आपका रन कर रहा था, मेरे साथ रन नहीं हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर नई फाइल यूज करोगे तो सारी जो लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट करा लेना। अगर सेम फाइल में भी आप भी यूज कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं इंपोर्ट कराने की, ठीक है। तो हम डेटा सेट का डायरेक्टली यूज करते हैं। तो मेरे पास कोई क्लासेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्लासेस का एक डेटा सेट बना लेते हैं। क्लासेस इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर एग्जांपल पाइथन की क्लास हो गई, ठीक है, एमएल की क्लास हो गई, एआई की क्लास हो गई, डेटा साइंस की क्लास हो गई, और मान लेते हैं आर लैंग्वेज की क्लास हो गई, ठीक है। ये मेरे पास क्लास हो गई। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, क्लास 1 स्टूडेंट्स अंडरस्कोर स्टूडेंट, क्लास 1 हो गया। अब इसी तरह मैं 3 स्टूडेंट्स की क्लास बना देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक। ये वेरिएबल हो गया 2, ये वेरिएबल हो गया 3, ठीक। इनकी क्लासेस के लिए वैल्यूज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30, 10, 20, 25 एंड 10, फॉर एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर वैल्यूज दे दें 40, 5, 20, 20, 10। थर्ड के लिए 35, 5, 30, 15, 15। तो अब मेरे पास एक क्लास का डेटा सेट हो गया, क्लास में कौन कौन से हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 क्लास के स्टूडेंट्स डाल दिए, ठीक है। इनका एक डेटा सेट तैयार हो गया मेरे पास। अब क्लासेस के बाद मुझे अब क्या करना है, बार चार्ट को प्लॉट कराना है। तो बार चार्ट प्लॉट कराने के लिए क्या करते हैं, plt डॉट बार, और एक्स एक्सिस क्या है आपका, क्लासेस है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग कई बार मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, कॉमा, और क्लास 1, फॉर एग्जांपल क्लास 1 स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये आ गया। अब सेम चीज़ है, मुझे plt डॉट शो हम कर देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो डेफिनेशन शो होगी, और अगर नहीं करेंगे और आइडियली यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका काम नहीं करेगा। तो plt डॉट शो आप कर ही लिया करो हमेशा, ठीक है। तो रन कराते हैं, आपका बार चार्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। पाइथन हो गया, एमएल हो गया, एआई हो गया, डीएस हो गया, आर हो गया, सभी के लिए आपकी क्लासेस हो गई, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी को आपको हॉरिजॉन्टल में देखना है, ओरिएंटेशन इसका चेंज करना है, तो ओरिएंटेशन का यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप बार एच भी लिख दोगे, ठीक है, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका वर्टिकल ही होता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपने ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज करते हैं बार एच का यूज करके। अब ओरिएंटेशन तो आपका चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। अब हॉरिजॉन्टल के बाद आप क्या करते हो कि अब इसमें बार के जो आपके plt डॉट बार है, इसके डिफरेंट मल्टीपल आपके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो बार्स हैं आपके, इन बार्स की विड्थ आपको चेंज करनी है। तो विड्थ चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, विड्थ का यूज करोगे और विड्थ की वैल्यू कुछ दे दोगे, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 0.2, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर विड्थ की जो आपकी यहाँ पर दिख रही है, विड्थ 0.8 बाई डिफॉल्ट है, मैं यहाँ पर 0.2 देता हूँ, तो अब क्या होगा, 0.8 ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है, 0.2 देंगे तो इसका मतलब वो छोटी हो जाएगी साइज में। तो अब क्या देखते हैं कि 0.2 में क्या आता है, ये देख लो, आपकी सारी की सारी बार की वैल्यूज छोटी हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट के लिए अब देखते हैं क्या होते हैं, ALIGN, अलाइन। तो अलाइन का हम अगर यूज करेंगे तो अलाइनमेंट में आपका सेंटर है, और कौन कौन सी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट तो सेंटर वैल्यू हो गई, और भी वैल्यूज हम देखते हैं अलाइन की कौन कौन सी हैं, सेंटर और एज है, ठीक है। तो एज आपका क्या होगा, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। एज का सेंटर तो आपका बाय डिफॉल्ट है, देखो पी के सामने पी जो है आपका सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको अगर एज करना है, ठीक है, तो हम एज करके देख लेते हैं एक बार। एज किया और इंटर करके देख लिया, तो यहाँ पर देख लीजिए एज में आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इससे अलाइन का आप यूज कर सकते हो। अलाइन के बाद आपको इसी बार का कलर चेंज करना है, तो आप कलर क्या कर सकते हो, सिंपल COLOR कलर लिखा और कलर की वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है। तो आपका कलर चेंज हो गया। अब कलर के बाद आपको क्या करना है कि आप कलर की एजेस जो है आपकी, ये जो आपकी किनारे किनारे एजेस है ना, उनको आपको चेंज करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, एज कलर का यूज करोगे, तो EDG एज कलर। एज कलर आप मान लो कर देते हैं रेड, तो देखते हैं क्या होगा। एज कलर की स्पेलिंग है ओके। तो ये देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा था, इसलिए ये एरर आई थी, ठीक है। तो आप हमेशा ये, अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ब्लैक के ऊपर रेड की एजेस दिख रही हैं आपको, ठीक है। इस टाइप से आप बार की एज के कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि यही जो एज की जो लाइंस हैं उनकी विड्थ को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाओ, लाइन विड्थ चेंज कर दो, ठीक है। WIDTH लाइन विड्थ, लाइन विड्थ आपने फॉर एग्जांपल 5 कर दी, ठीक है। तो अब आपको जो एज कलर मैंने देखा था वो आपको साफ दिखेगा, ये ब्लैक के ऊपर रेड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लाइन विड्थ आप चेंज कर सकते हो। अब क्या करते हैं कि इसमें अल्फा का यूज करते हैं। अब अल्फा का यूज करने पे क्या होता है कि आप इसकी ओपेसिटी चेक करते हो। ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो हम जब देख लेते हैं अल्फा का यूज कैसे होता है। अल्फा इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 0.5, ओके। जब देखो क्या होता है, पहले क्या वैल्यू थी, पहले अगर हम 1 कर देते हैं इसको, 0.9 कर देते हैं, ठीक है। देखो एकदम डार्क है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा चेक करते हैं और इसको हम कर देते हैं 0.2, तो देखो डिफरेंट हो गया, काफी ज्यादा इसमें लाइट हो गया। अब अगर 5 कर देते थोड़ी सी लाइटनेस बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अल्फा का यूज करते हैं ओपेसिटी चेंज करने के लिए, ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के लिए या विजिबिलिटी चेंज करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो आपकी एज लाइंस थी, ठीक है, एज लाइन को अगर आपको चेंज करना है तो एज लाइन की स्टाइल को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन स्टाइल का यूज करेंगे, लाइन स्टाइल, ठीक है। लाइन स्टाइल मैंने क्या दिया, मुझे आपकी डैश लाइन चाहिए, तो हाइफन हाइफन डैश डैश लगा दिया, तो आपकी डैश लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ मैं, लाइन कर देता हूँ तो साफ दिखेगा, ठीक। तो इस टाइप से लाइन्स आपकी आ गई। इसको भी चेंज करता हूँ थोड़ा सा, लाइन विड्थ को मैं कर देता हूँ 2, ठीक, तो देखने में थोड़ा सही लगेगा। और इसको कर देता हूँ ग्रीन, तो और सही लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है ये, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब क्या हो गया, अल्फा हो गया, लाइन स्टाइल हो गई। अब लाइन स्टाइल के बाद अब हमें क्या करना है कि लेजेंड्स बना देते हैं, टाइटल लगा देंगे और XY लेवल आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेजेंड्स का यूज करता हूँ। लेजेंड के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर लेबल दे दो आप, तो LABEL लेबल, ये किस चीज की है, क्लास 1 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो लेबल हो गया। लेबल काम तभी करेगा जब आप यहाँ पर लेजेंड को कॉल करोगे, तो लेजेंड कैसे होगा, PLT डॉट लेजेंड, ठीक है। लोकेशन आपकी वही बाय डिफॉल्ट रहेगी, सेम आ गई, ठीक है। तो ये हो गया।
अच्छा, आप एक बात ये कह रहे थे, डीएस की वैल्यू मैं जरा चेंज करके देखता हूँ। डीएस क्या है, ये है, और ये कर देता हूँ मैं 35 का तो अगर ठीक। अब यहाँ पर देखो। हम्म आप सही करते बेटा। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है ये। ठीक है, तो ये भी इसकी एक ओके। ड्रॉबैक आप कह सकते हो, लिमिटेशन ही है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 30। चलो, अब यहाँ पे लेबल दे दिया मैंने, लेबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब लेबल के बाद और क्या कर सकते हो आप, इस फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको अपने बार चार्ट को हाइड रखना है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वो देख ना सके। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, विजिबल का फंक्शन का यूज करोगे। यहाँ पर विजिबल फंक्शन का यूज क्या होता है कि आप उसको, बुलियन वैल्यूज होती हैं इसमें, फॉल्स है या ट्रू है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ट्रू होगी क्योंकि आपको विजिबल रखना है। अब उसकी वैल्यू अगर फॉल्स कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो विजिबल का यूज करते हैं, विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स कर देंगे तो ये आपका जो ग्राफ है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप विजिबल फंक्शन का यूज करोगे। तो अब यहाँ पर ट्रू लगा दो तो ये आपका शो करने लग जाएगा। ठीक, विजिबल फंक्शन हो गया। अब यहाँ ग्रिड आप यूज कर सकते हो, ग्रिड के साथ उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। तो ग्रिड का तो ऑलरेडी आपको यूज पता ही है, वही आप ग्रिड यूज करोगे। ग्रिड के लिए आपको स्टाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्टाइल मेथड को यूज करने के लिए स्टाइल डॉट यूज करोगे और जीजी प्लॉट को कॉल करा लोगे, दैट्स इट। तो आपका ग्रिड आ जाएगा। ग्रिड के कलर्स वगैरह भी आप जो है वो अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका होता है फिगर साइज, तो वही आप फिगर साइज भी चेंज कर सकते हो। तो फिगर साइज कैसे चेंज करोगे आप, कोई बताएगा मुझे फिगर साइज कैसे चेंज होगा? पीएलटी डॉट सर पीएलटी डॉट फिगर ब्रैकेट में फिगर FIG साइज और फिग साइज, और फिग साइज में ब्रैकेट। हमें साइज देना पड़ेगा। कोई भी आप दे सकते हो, 10/5 में दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 10/6 दे देते हैं, तो उस हिसाब से आपका साइज चेंज हो जाएगा कुछ। चलो भाई, फिग साइज ओके। ठीक है, तो आपकी फिगर अपने आपके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। ठीक, तो इस टाइप से हो गया। हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हो, बार एच लगा दोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, अब एक्स एंड वाई एक्सिस भी आप लेबलिंग कर सकते हो, टाइटल लगा सकते हो। तो लगा देते हैं, चलो टाइटल भी इसमें, पीएलटी डॉट टाइटल। अब ये टाइटल किस चीज का था, बार चार्ट फॉर क्लासेस। ठीक है, ये क्लासेस हो गई। और पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेवल में क्या थी, हमारी क्लासेस थी, और वाई लेवल में क्या था, वाई लेवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये हो गया। साइज आपको चेंज करना है तो साइज भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज लगा दिया इक्वल टू 15, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक्स लेवल को भी लगा देते हैं और वाई लेवल में भी लगा देते हैं। ठीक, तो आपका ये भी हो गया, लेबलिंग भी हो गई आपकी, फिगर का साइज भी चेंज हो गया। अब हम आते हैं मल्टीपल बार्स एक साथ आपको लाने हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा जब मैंने डेटा सेट बनाया था तो क्लास 1 के लिए अभी तक बनाए थे, क्लास 2 क्लास 3 के भी डेटा सेट अभी बचे हुए हैं। तो अब उनको कैसे लाएंगे, तो बस सिंपल सी चीज है, आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है दोबारा, ये लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा। ठीक, तो क्या रखा है यहाँ पर, सबसे पहला है क्लास 1, दूसरा है क्लास 2, तीसरा है क्लास 3। ओके, तो ये तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, एज, ठीक है, ग्रीन कलर था तो इसको मैं बना देता हूँ रेड कलर।
एज कलर था तो इसको बना देता हूँ मैं सियान कलर, और लाइन विड्थ सेम है, लाइन स्टाइल भी सेम है, लेवल क्लास 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम विजिबल ट्रू, ठीक है। विजिबल में हटा ही देता हूँ, विजिबल का कोई यूज तो है नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका ट्रू ही होता है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक, क्लास 3 के लिए मुझे इसको 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर कलर जो है मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, और इसकी जो एज कलर है वो वाइट, ये उल्टा कर देता हूँ बच्चों, येलो ये कर दिया और एज कलर इसकी कर दी ब्लू। ठीक, और बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो अब ये कर देते हैं। अब ये देखो वही प्रॉब्लम आ गई, मेरा तो तीनों एक साथ तो प्लॉट हो गए, बट प्रॉब्लम क्या आई है हमारी, कि प्रॉब्लम अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, क्या कब कैसे, मतलब कौन सा प्लॉट का कितने टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, ओवरलैप हो गया है तो हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ये है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए एक अलग से मुझे इंडेक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो मैं क्लास इंडेक्स एक नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ कि np डॉट ए रेंज लेंथ लगाई, और लेंथ में क्लासेस डाल दिया। ठीक, और बाय डिफॉल्ट मैं बार बार वैल्यूज हटाने के बजाय विड्थ की वैल्यू डाल देता हूँ 0.2। तो जब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो यहाँ से मुझे हर हर बार 0.2 देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन विड्थ को जरूर कॉल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये काम हो गया आपका, 1 2 3 हो गया। ठीक है, और जो क्लास इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर क्लासेस से चेंज हो जाएगा। ठीक, और बाकी सब सही है। आप जरा देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट। अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सब सेम टू सेम ही आ रहा है, वैसे के वैसे ही आ रहा है। क्यों आ रही है पोजीशन ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने क्या किया है कि जो पहला वाला क्लास इंडेक्स था वहीं पर दूसरा और तीसरा भी कॉल करा लिया है। मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, जैसे क्लास 1 यहाँ पर है तो क्लास 2 इसके थोड़ा सा बगल में आए, क्लास 3 उसके बगल में आए। तो अब मुझे क्या करना है, जो इसकी विड्थ है, विड्थ को अगर हम क्लास इंडेक्स में प्लस कर देते तो दूसरा वाला जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि क्लास इंडेक्स पहला तो है ही, साथ में यहाँ पर क्या किया मैंने, प्लस कर दिया, विड्थ जोड़ दी इसमें। ठीक है, अब विड्थ जोड़ने के बाद क्या हुआ, क्लास इंडेक्स जहां पर प्रिंट हो रहा है उसके बाद विड्थ ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपका क्लास 2 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ के लिए क्या होगा, विड्थ प्लस विड्थ हो जाएगी, 2 बार विड्थ ऐड हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि भाई तीसरा भी लगाना है मुझे। ठीक, तो ये हो गया। अब जरा रन करा के देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आ गया, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही आ गया। देखो पहला वाला ये क्लास 1 में आपने विड्थ जोड़ी तो क्लास 2 आ गया, क्लास 2 में विड्थ प्लस विड्थ जोड़ी तो क्लास 3 आ गया, राइट। इस टाइप से हम अलग अलग इसको प्लॉट्स को कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास अलग अलग बार चार्ट आ गए सारे। ठीक, तो और तो कुछ नहीं, चलो ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो इंडेक्स में 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इनकी वैल्यूज तो हमको दिख ही नहीं रही हैं कि आफ्टर ऑल ये है क्या। मतलब जो मैंने 0 1 2 3 लेंथ में इसको चेंज कर दिया था, उसकी वैल्यूज तो मुझे पता नहीं चल रही कि आफ्टर ऑल ये है क्या। तो अब हम क्या करेंगे, np डॉट रेंज तो ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 0 1 2 3 है इसकी जगह अब हमें यही वाली लानी है कि जो क्लासेस हमारी थी PY ML AI DS R। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स टिक्स का यूज करेंगे। ये एक फंक्शन होता है जो आपकी मेन वैल्यूज को कॉल कराता है। तो अब एक्स टिक्स हमको यूज करना है, तो एक्स टिक्स कहाँ यूज करेंगे, plt डॉट एस एक्स टिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, वही एक्स और वाई को कॉल करा लेंगे, जो जो वैल्यूज हमको एक्स में चाहिए और जो वैल्यूज वाई में चाहिए। तो यहाँ पर मुझे
क्लास इंडेक्स चाहिए एक्स में, तो क्लास इंडेक्स में आपकी जो लेंथ क्लासेस आई थी वो वाली आ जाएंगी, कॉमा, और यहाँ पर ये आपकी क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ पर 1 2 3 4 थी, जो क्लास इंडेक्स थी, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्लासेस में। तो आपकी क्लास इंडेक्स क्या थी, वो रेंज थी 1 2 3 4 5, और ये चेंज हो जाएगा क्लासेस में PYMLAIDSR से। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही जो मैंने लेबलिंग कर रखी है, इसी लेबलिंग को अगर मुझे थोड़ा सा एंगल वाइज रोटेट करना है, ठीक है, तो कितना रोटेशन है वो आप देख लेना, कितना रोटेशन करना है, बट मैं यहाँ पर आपको रोटेशन करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटिक्स में ही मैंने क्या किया, रोटेशन का यूज किया, और रोटेशन में मैंने मान लीजिए 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो अब ये देखना, हमेशा जो यहाँ पर रोटेशन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस बात का ध्यान रखना। रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहले जब मैंने यहाँ पर रोटेशन नहीं दिया था, तब आउटपुट देखना क्या आता है। हमने रोटेशन नहीं दिया है तो आउटपुट इस टाइप से है। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा तो कहाँ जाएगा, वो आउटपुट देखना। ये देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसी प्लॉट को अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखना है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हॉरिजॉन्टल अगर देखना है तो कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जो हमने एक्स टिक्स किया था वो वाई टिक्स में चेंज हो जाएगा, जो एक्स लेवल था वो वाई लेवल हो जाएगा, जो वाई लेवल था वो एक्स लेवल हो जाएगा। तो आपकी सारी चीजें आपकी हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएंगी। जब देख लेते हैं एक बार, एक्स टिक्स को मैंने क्या किया, वाई टिक्स कर दिया, एक्स लेवल को मैंने क्या किया, वाई लेवल कर दिया, और वाई लेवल को मैंने एक्स लेवल कर दिया। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये आपकी क्लासेस हो गई, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो इस टाइप से आपके चेंज होता है। क्लियर, तो ये हम इसको हॉरिजॉन्टल से चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में भी। क्लियर हो गया यहाँ तक, एक्स हो गया, ये भी आपका एक्स हो गया, और ये भी आपका वाई हो गया। ठीक, यहाँ तक सब क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके, यस तो सर। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्कैटर प्लॉट में। सर स्कैटर प्लॉट अगली बार पढ़ा देना सर, टाइम जो। चलो ठीक है, तो अभी क्या बचता है आपके पास, दो टॉपिक बस बचते हैं, स्कैटर प्लॉट बचता है, सब प्लॉट बचता है। फिर उसके बाद हम ये जो फिगर्स हैं उसको हम सेव कैसे करते हैं अपनी लोकल मशीन में, वो चीज सीखेंगे। और सेव फिगर के बाद अब उस फिगर जो आपकी, जो भी आपकी इमेजेस आ रही हैं, उस इमेज को हम रीड कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो हम डेटा सेट को कैसे रीड करते हैं, अब हम पढ़ेंगे इमेज को कैसे रीड करते हैं, और इमेज को रीड करने के बाद उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे अटेंडेंस अभी लेनी है। सर एक बार ये